कभी सोचा है कि हमारे दिमाग में जो हर पल विचार चलते रहते हैं वो असल में हमारी दुनिया को कैसे बनाते हैं? आज हम इसी कमाल के आइडिया की गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि हमारी किस्मत बदलने की चाबी असल में कहीं बाहर नहीं, हमारे अपने मन के अंदर ही छिपी है। किस्मत पत्थरों में नहीं तराशी जाती, ये उन खामोश विचारों से पैदा होती है जिन्हें हर दिन दोहराया जाता है। ये बात कितनी गहरी है ना? ये हमें सीधे आज के टॉपिक के दिल में ले जाती है। हमारी असली ताकत बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने विचारों में ही है। तो सवाल ये है कि ये होता कैसे है? आखिर हमारी अंदर की दुनिया हमारी बाहर की हकीकत को बनाती कैसे है? चलिए इस पूरी चेन को ना एक एक करके समझते हैं। देखिए, ये प्रोसेस ना बहुत ही सिंपल है, लेकिन गहरा भी। सब कुछ शुरू होता है एक छोटे से विचार के बीज से। जब हम उस विचार पर कोई एक्शन लेते हैं तो वो एक काम में बदल जाता है, और जब उन्हीं कामों को बार बार दोहराया जाता है तो वो हमारी आदत बन जाती है, और हमारी आदतें ही धीरे धीरे हमारी किस्मत का नक्शा तैयार करती हैं। अपने दिमाग को एक उपजाऊ खेत की तरह समझिए। अब इस खेत की मिट्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसमें गुलाब का बीज डाल रहे हैं या जहरीली घास का, वो तो बस उसे ही उगाएगी जो आप बोएंगे। ये पूरी तरह से हम पर है कि हम अच्छे पॉजिटिव विचारों को पानी दें या फिर नेगेटिविटी को अपने अंदर पनपने दें। और सुनिए, ये सिर्फ कोई अच्छी अच्छी बातें नहीं है, इसके पीछे पक्का साइंस है। हमारा दिमाग कोई पत्थर की लकीर नहीं है जी, ये तो लगातार बदलता रहता है और खुद को नए तरीके से ढालता रहता है। इस कमाल की क्षमता को कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। मतलब हर बार जब हम कोई नया विचार सोचते हैं या कुछ नया सीखते हैं तो हम सचमुच अपने दिमाग के अंदर एक नया रास्ता, एक नया कनेक्शन बना रहे होते हैं। और जितनी बार हम उस रास्ते पर चलते हैं वो उतना ही पक्का होता जाता है, और आखिर में हमारे दिमाग का स्ट्रक्चर ही बदल जाता है ना कमाल की बात? इसे ऐसे समझिए जैसे किसी घने जंगल में कोई रास्ता बना रहे हों। पुराने विचार, वो तो एक बना बनाया पक्का रास्ता है जिस पर चलना बहुत आसान है, आदत जो हो गई है। लेकिन एक नया विचार, वो एक नई पगडंडी बनाने जैसा है। शुरू शुरू में मुश्किल लगता है, बहुत मेहनत लगती है, पर जितना उस पर चलेंगे वो रास्ता उतना ही साफ और चौड़ा होता जाएगा, और आखिर में वो एक ऐसा हाईवे बन जाएगा जो हमें नए नतीजों तक ले जाएगा। अब सोचिए कि हमारा दिमाग एक फैक्ट्री है, एक ऐसी फैक्ट्री जो कभी बंद नहीं होती, 24 घंटे चलती रहती है। और हम कौन हैं? हम हैं इस फैक्ट्री के डायरेक्टर। हम ही तय करते हैं कि कौन सा कच्चा माल, मतलब कौन सी जानकारी, कैसे लोग, कैसी बातें अंदर आएंगी। और हम ही तय करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट, मतलब कौन से विश्वास और विचार तैयार होकर बाहर निकलेंगे। क्वालिटी कंट्रोल पूरी तरह हमारे हाथ में है। तो अगर ये सब इतना सीधा है तो फिर हम अक्सर खुद के ही रास्ते में क्यों आ जाते हैं? जवाब छिपा है हमारी अदृश्य जंजीरों में। वो हमारे मन के बनाए हुए बिलीव्स जो हमें आगे बढ़ने ही नहीं देते। ये आवाजें सुनी सुनी लग रही हैं? मैं ये नहीं कर सकता, किस्मत वालों को ही सब मिलता है, अब तो बहुत देर हो चुकी है। ये सिर्फ ख्याल नहीं है, ये वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो हमारे अंदर बैकग्राउंड में चलते रहते हैं, और हमें पता भी नहीं चलता कि कब वो हमारे हर फैसले को कंट्रोल कर रहे होते हैं। और इन लिमिटिंग बिलीव्स की सबसे बुरी बात पता है क्या है? ये खुद को ही सही साबित कर देते हैं। एक लूप बन जाता है। मान लीजिए कोई सोचता है कि वो पब्लिक में बोलने में अच्छा नहीं है, तो क्या होगा? वो आधी अधूरी तैयारी करेगा, घबराएगा और उसका प्रदर्शन खराब ही होगा। और इससे क्या साबित हुआ? यही कि उसका जो डर था वो सही था। ये एक ऐसा जाल है जो हमें और कस कर जकड़ लेता है। तो एक पल रुक कर ये सोचने वाली बात है, वो कौन सी अदृश्य जंजीरें हैं जो हमें रोके हुए हैं? सिर्फ उन्हें पहचान लेना ही उन्हें तोड़ने की तरफ पहला कदम है। ठीक है, तो हमने इस जंजीरों को पहचान तो लिया, अब वक्त है उन्हें तोड़ने का। चलिए कुछ ऐसे दमदार टूल्स के बारे में जानते हैं जो हमारी सोच को पूरी तरह बदल सकते हैं। हम 3 बहुत ही पावरफुल टेक्निक्स पर फोकस करेंगे। कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग, जिससे नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलेंगे, विविड विजुअलाइजेशन, जिससे अपने भविष्य को हकीकत बनाएंगे, और लगातार आभार, जिससे अपनी एनर्जी को बदलेंगे। पहला है कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग। ये सिर्फ पॉजिटिव सोचो वाली बात नहीं है, ये अपने ही विचारों का वकील बनने जैसा है। जब मन में ख्याल आए मैं इस प्रमोशन के काबिल नहीं, तो उसे चैलेंज कीजिए, खुद से सवाल पूछिए, इस प्रमोशन के काबिल बनने के लिए मुझे कौन सी स्किल्स सीखनी होंगी?
देखिए, एक ही पल में आप बेबसी से ताकत की ओर बढ़ गए। दूसरा टूल है विजुअलाइजेशन, और ये सिर्फ मन में तस्वीरें देखना नहीं है। नहीं, ये उन भावनाओं को महसूस करने के बारे में है। जब अपनी कामयाबी की कल्पना करें तो उस गर्व को, उस खुशी को सच में महसूस कीजिए। ये जो इमोशनल चार्ज है ना, यही आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करता है और आपकी हकीकत को बदलना शुरू कर देता है। तो ठीक है, मन को तो एक नई दिशा दे दी, लेकिन एक नई सोच तो सिर्फ शुरुआत है। अब सवाल ये है कि इस अंदरूनी बदलाव को असल दुनिया के नतीजों में कैसे बदला जाए। देखिए, इंस्पायर्ड एक्शन और फोर्स्ड एफर्ट में जमीन आसमान का फर्क है। इंस्पायर्ड एक्शन वो है जब आप किसी नए काम को लेकर इतने उत्साहित हैं कि खुद को रोक नहीं पाते, एक खिंचाव महसूस होता है। और फोर्स्ड एफर्ट वो है जब डर के मारे उस नौकरी से चिपके रहते हैं जिससे नफरत है। हमारा लक्ष्य मेहनत से भागना नहीं, बल्कि सही दिशा में खुशी से मेहनत करना है। और यहीं पे काम आती है रोज की छोटी छोटी आदतों की ताकत। देखिए, कामयाबी कोई एक दिन का इवेंट नहीं है, ये तो रोज किए जाने वाले छोटे छोटे लगातार कामों का नतीजा है। सुबह और शाम के कुछ मिनटों के रिचुअल्स, जैसे कि ध्यान करना या अपने लक्ष्य लिखना, आपकी नई सोच को मजबूत करने वाले लंगर की तरह काम करते हैं। तो हम वापस उसी एक ख्याल पर आते हैं। हमारा दिमाग एक फैक्ट्री है और हम इसके इंचार्ज हैं। ये फैक्ट्री कभी नहीं रुकती। तो सवाल ये है, आज हम क्या बनाने का फैसला करेंगे? बस उस एक विचार को चुनिए जिसे आप आज बनाना चाहते हैं, और फिर देखिए वो कैसे बढ़ता है,